तो स्वागत है जी आपका। फैंटेसी की बात करेंगे और बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की भी हम बात करेंगे। एक तरफ है बेंगलोर की टीम और एक तरफ है लखनऊ की टीम। इसमें आप किस तरीके से अपनी फैंटेसी टीम, शानदार फैंटेसी टीम बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जीत सकते हैं, ग्रैंड लीग कैसे जीत सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा एडवेंचरस होकर स्पेंड नहीं करना है वो भी आपको बताएंगे। दो अलग अलग टीमें बनाएंगे ड्रीम 11 की। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं इन पॉइंट्स के साथ, जिसमें आपको पिच रिपोर्ट मिलेगी, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की तुलना मिलेगी, फिर आपको मिलेगी प्लेइंग 11, फिर मिलेंगे प्लेयर स्टैट्स, और लास्ट में बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की। तो हर एक चीज आपके सामने होगी और इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन सा खिलाड़ी और कौन सी टीम जो है वो चुननी है। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करेंगे इन सारी की सारी चीजों की। हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाए कि लास्ट मिनट चेंजेस क्या कुछ हैं, क्योंकि इंजरीज काफी ज्यादा चल रही हैं। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसके बारे में आगे भी बात करूंगा। अब आते हैं पिच रिपोर्ट पर। यह एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, छोटा ग्राउंड है, रन्स बड़े बनते हैं। आईपीएल स्टैट्स अगर आप देखोगे 164, 263 पर 5 और 82 पर 10 भी बना है यहां पर। एवरेज स्कोर 155। तो यहां पर अगर आप देखोगे 164 और 155 तो कुछ खास अंतर नहीं है, मतलब 9 रन का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। 202 पर 6, 122 पर 9। हालांकि रन यहां पर इससे ज्यादा बनते हैं, इतने कम रन यहां पर नहीं बनते हैं। लेकिन अब आते हैं अपने सबसे मेन आंकड़े पर, जो आपको यह बताएगा कि आपको स्पिनर्स लेने हैं यहां पर या फिर पेसर्स। फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, यानी कि पेसर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पिनर्स थोड़े कम। इसकी एक बड़ी वजह ग्राउंड का डायमेंशन भी है। अब अगर आप इस पूरे के पूरे आंकड़ों को देखें तो आरसीबी वर्सेस एमआई, जो लास्ट मैच इस वेन्यू पर खेला गया था, मुंबई हार गई थी 171 पर 7, 172 पर 2 बैंगलोर। टोटल विकेट्स गिरे 9, 6 लिए पेसर्स ने, स्पिनर्स को मिले सिर्फ 3। एवरेज स्कोर 183 है यहां पर। टोटल विकेट्स अगर आप इन लास्ट 5 मैचेस की बात करेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 183 एवरेज स्कोर। तो जैसा मैंने कहा था, रन्स यहां पर बनते हैं। टोटल विकेट्स 49, पेसर्स को 26, स्पिनर्स को 23। यहां पर यह आंकड़ा थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आता है, लेकिन अमूमन तौर पर यहां पर पेसर्स ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। स्पिनर्स यूजी चहल की क्वालिटी वाला हो या फिर राशिद खान या सुनील नरेन की क्वालिटी वाला हो तो आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन ऐसा अभी अगर आप इन दोनों टीमों में देखें तो ठीक है, हसरंगा भी नहीं है, लेकिन वो आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं आपकी। अब आते हैं सबसे मेन चीज पर जो आपको बतानी है, वो है हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको फाइनल टीम मिलेगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, टॉस से ठीक पहले और टॉस के ठीक बाद के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने लगातार आपको कहा है, तो यह जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद गिव अवे हमारा भाई, आप लोगों के लिए तोहफा। तोहफे में क्या सवाल है? विराट कोहली के रन और फैंटेसी पॉइंट बताइए। यह याद रखना कि जब आप फैंटेसी पॉइंट्स और रन बताओगे कमेंट बॉक्स में, तो आप ये 3 काम कर चुके हो। एक, आपने लाइक किया हो वीडियो, सब्सक्राइब किया हो, नोटिफिकेशन बेल बजाई हो और शेयर किया हो। ये तीनों काम कर दीजिए। उसके बाद ये गिव अवे का आंसर दे दीजिए और आपको हमारी तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा। अब आते हैं आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के हम प्लेइंग 11 की चर्चा सबसे पहले कर लेते हैं और आरसीबी की बात कर लेते हैं। विराट कोहली ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फैफ भी इंपॉर्टेंट होंगे, मैक्सवेल का आपको देखना है, ब्रेसवेल का आपको देखना है, अभी शबाज अहमद किस तरीके से इन दोनों की परफॉर्मेंस आती है, दिनेश कार्तिक, डेविड विली इंपॉर्टेंट, कर्ण शर्मा अच्छा कर रहे हैं अभी तक, हर्षल पटेल बहुत जिस तरीके से मार पड़ रही है, तो उसमें आकाशदीप ठीक है, सिराज भी आप देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा आपको प्लेयर्स यहां से नहीं मिलेंगे, खासतौर पर अगर आप चिन्नास्वामी में खेल रहे हैं तो। लेकिन अगर आप आएंगे आगे की 11 पर तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा क्विंटन डिकॉक यहां पर है, और क्विंटन डिकॉक के साथ कायल मेयर्स यहां पर होंगे। केएल राहुल देखते हैं नंबर 3 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या फिर क्विंटन डिकॉक को ना खिलाकर ये कायल मेयर्स और राहुल के साथ ही जाएंगे। फिर हुडा इंपॉर्टेंट, निकोलस पूरन अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, बडोनी है आपके पास, कृणाल पांड्या को ऊपर मौका दिया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अमित मिश्रा पिछली बार खेले थे, यश ठाकुर भी होंगे, माकुट भी होंगे, और आपके पास होगा रवि बिश्नोई का नाम, और बिश्नोई बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा स्पिन ऑप्शन हो सकता है आपके लिए इस ग्राउंड पर भी। कोई एक स्पिनर अगर यहां पर चुनना हो तो मैं रवि बिश्नोई को चुनूंगा। अब आते हैं आपके आरसीबी टॉप प्लेयर्स पर। आरसीबी टॉप प्लेयर्स में ऑब्वियसली सबसे ऊपर नाम जो है वो किंग कोहली, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि किंग बहुत सारे हैं, आप विराट कोहली को एम्परर कहिए, सम्राट। 21, 82, 50, 26, 64, 25 और 0 ठीक है। फैफ डुप्लेसी 23, 73, 92, 96 ये रन है इनके।
माइकल ब्रेसवेल, अगर आप इनकी परफॉर्मेंस को देखोगे, 1 विकेट 19 रन, 1 विकेट 8 रन, 1 विकेट, उस तरीके की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सिर्फ आप यहां से डुप्लेसी और विराट कोहली पर नजर बनाए रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इसके बाद और देखते हैं इन खिलाड़ियों को, तो आपको मिलेगा ऑप्शन डेविड विली का, 20 रन 2 विकेट, अगर आप उस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो फिर 1 विकेट और 2 विकेट आपको मिलता है, यहां पर नो रिकॉर्ड है। उसके बाद कर्ण शर्मा आइए, 2 विकेट 2 विकेट पिछले 2 मैच, फिर 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो कंसिस्टेंसी अच्छी है हाल के समय में। अगर आपको रवि बिश्नोई को, अगर आप रवि बिश्नोई से इतर कोई ऑप्शन चाहते हैं तो ये एक ऑप्शन आपके पास और है। इसके अलावा हर्षल पटेल, देखिए विकेट है लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। खैर, आपको अगर विकेट्स मिल जाते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आते हैं आपकी लखनऊ सुपर जायंट्स पर। लखनऊ ने क्या किया है भाई, लखनऊ के पास केएल राहुल हैं। अभी तक उस तरीके से रन नहीं आए केएल राहुल के जिस तरीके से वो आईपीएल में स्कोर करते हैं, लेकिन उम्मीदें हमेशा उन पर होती है। 35, 20, 8, 5, 51, यहाँ पे 79, 39, 91, 61 तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कीपर वाले ऑप्शन पर भी रहेंगे। काइल मेयर्स, रन्स हैं उनके पिछली 2 पारियों में। पिछली पारी जो है, मतलब सेकंड लास्ट की अगर आप 2 पारियां देखें तो वहां रन है 51, हेड टू हेड नो रिकॉर्ड, इंपॉर्टेंट। निकोलस पूरन भी रन बनाकर आ रहे हैं, 32, 36, 41, यहां पर आप देखिए ठीक है उस तरीके से रन नहीं है, लेकिन पूरन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हाल की फॉर्म के लिहाज से। अब अगर आप यहां पर देखेंगे लखनऊ के और खिलाड़ियों को, तो आपको 3 और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिलेंगे। इसमें कृणाल पांड्या, जहां पर वो बैटिंग कर रहे हैं आजकल, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 34 रन 3 विकेट, यहां पर देखिए, ये देखिए। इसके अलावा ये परफॉर्मेंस देखिए, ये परफॉर्मेंस भी ठीक है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, आप इस तरीके से इस परफॉर्मेंस को कह सकते हो। लेकिन अगर आप यहां पर मार्कपुट देखोगे, 3, 5, 1, 3, 1, पिछला गेम हेल्थ की वजह से, मतलब बुखार था उन्हें शायद, इसलिए मिस कर गए थे। ये देखिए 1, 3, 2, 1, 2, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। रवि बिश्नोई लगातार आपको बड़े विकेट्स निकाल कर दे रहे हैं और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो ये खिलाड़ी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा मैंने कहा, मुझे कोई एक खिलाड़ी चुनना हो, मैं चुनूंगा रवि बिश्नोई को। अब आ जाइए आप, मेरी पहली टीम जो है, पहली टीम मेरी आपको बहुत ही एडवेंचरस नहीं होगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रैंड लीग की तरफ नहीं ले जाएगी। ग्रैंड लीग की बाद में बात करेंगे। दिनेश कार्तिक मेरे कीपर होंगे। इसके अलावा भी आप चुन सकते हैं, आपको निकोलस पूरन का ऑप्शन भी वहां पर होगा, और निकोलस पूरन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अदर वे राउंड जाना चाहते हैं। यहां पे केएल राहुल होंगे अगर आप डीकॉक को खिला रहे हो, या फिर अगर आप काइल मेयर्स को खिला रहे हो तो आप उन्हें चुन सकते हो। विराट, फैफ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहां पर। हालांकि विराट भी यहां पर आपको मिल जाएंगे, फैफ भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। दोनों के रन अभी तक आए हैं, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप काइल मेयर्स के साथ भी जा सकते हो, आप दीपक हुड्डा के साथ भी जा सकते हो। अगर आप टॉप 3 में देखो, ये आपके अदर ऑप्शंस हो जाते हैं। ऑलराउंडर्स में जब आप आते हो तो आपके पास कृणाल पांड्या है, ब्रेसवेल भी आपके पास है। अगर आपको यहां पर चुनना है तो मैक्सवेल चुन सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन होगा। कृणाल पांड्या की जगह पर आप केजी यानी कृष्णप्पा गौतम के साथ भी जा सकते हो। काइल मेयर्स, जैसा हमने देखा है कि यहां पर इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, वहां पर भी हमने टॉप में नाम बता रखा है। लेकिन इनके अलावा अगर आपको देखना है तो शहबाज अहमद को भी चुन सकते हो, और इसके अलावा भी आप अदर ऑलराउंडर्स की तरफ जा सकते हो। अगर आप दोनों टीमों में देखो, कृष्णप्पा गौतम का नाम मैंने वहां पर डाल ही रखा है। तेज गेंदबाजों में अगर आप देखोगे तो आपको सिराज रख लेना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई गेंदबाज चाहिए हर्षल पटेल के अलावा, माकूट की जगह पर आपको देखना पड़ेगा क्या आप विली के साथ जाना चाहोगे। इधर आपके पास मैं वही कहूंगा, जैसे रवि बिश्नोई बेस्ट ऑप्शन है। कर्ण शर्मा अगर आपको चाहिए तो वो एक ऑप्शन है, और विली, सॉरी यहां पर मैंने विली देखे नहीं थे, डेविड विली यहां पर ऑलरेडी है। तो आप अगर चाहना चाहो तो आप अदर ऑप्शंस पर जा सकते हो दोनों ही टीमों के। अगर आपको आवेश खान मिल रहे हैं तो आप आवेश खान पर चले जाइए। जैसा मैंने कहा, सिराज के पास भी आप जा सकते हैं। उस तरफ से आकाशदीप खेल रहे हैं तो आकाशदीप के पास चले जाइए। तो एक टीम हो गई ये। अब आते हैं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ, जो आपको बड़ी रकम जिता सकती है। यहां पर थोड़े से एडवेंचरस ऑप्शंस और होंगे हमारे पास, और यहां पर हम कप्तान उप कप्तान की भी बात बाद में करेंगे। ऊपर वाली टीम पे मैंने अभी आपको कप्तान उप कप्तान नहीं बताए हैं। दिनेश कार्तिक यहां पर मेरे पास होंगे, और दिनेश कार्तिक आपको आपकी एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप निकी पू को भी रख सकते हैं। इधर आपके लोकेश राहुल हो गए, फिर इधर फैफ डु प्लेसी हो गए, दीपक हुड्डा हो गए। अदर ऑप्शंस में आपके पास विराट होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, काइल मेयर्स का ऑप्शन आप यहां पर नीचे देख ही रहे हैं। ऑलराउंडर स्लॉट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैटिंग और बॉलिंग को देखते हुए। फिर दीपक हुड्डा भी यहां पर हैं, तो अगर वहां से आप चुनना चाहें तो मैक्सी को चुन सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल। इधर अगर आप देखना चाहें तो फिर ब्रेसवेल आपके पास हो जाते हैं। कृणाल पांड्या आपके पास हैं, जो हमने पिछले स्क्वाड में लिए थे। काइल मेयर्स हैं, शहबाज अहमद भी हैं। तो यहां पर आप अपने गेंदबाजों के साथ जो है वो शहबाज अहमद को आपने चुन लिया है, काइल मेयर्स को आपने चुन लिया है, कृणाल पांड्या को आपने चुन लिया, ब्रेसवेल। अगर आपको बडोनी चुनना है फिनिशर एक,
तो आप बडोनी चुन सकते हैं। ऑप्शंस के तौर पर बता रहा हूं, जैसे आपने कृष्णप्पा गौतम को चुनना है तो आप उन्हें चुन सकते हैं यहां पर। इसके अलावा जैसा मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि अगर आपको कोई और ऑलराउंडर ऑप्शन या फिर कुछ ऐसा चाहिए जो गेंदबाजी के रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उन्हें भी खिला सकते हैं। यहां पर फिर आप सिराज को अगेन चुन सकते हैं, सिराज के रूप में। बाकुट की जगह पर जैसा मैंने कहा, अगर आपको विली को चुनना है तो आप विली को चुन सकते हैं। कर्ण शर्मा की जगह पर आप बिश्नोई को चुन सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। यहां पर जब आप कुछ आउट ऑफ द नॉर्मल, अगर आप शबाज को कैप्टन बना दो और ये खिलाड़ी आपको 3-4 विकेट निकाल कर दे देता है, रन्स बनाकर दे देता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको वाइस कैप्टन इस समय पर किसी को चुनना है तो कर्ण शर्मा को चुन सकते हो, या रिवर्स भी कर सकते हो। कर्ण शर्मा आपके कैप्टन हो गए, वाइस कैप्टन आपके शहबाज अहमद हो गए, या फिर आप ब्रेसवेल की तरफ जा सकते हो। ये आपकी पिक्स इस पर हो जाएंगी। और मैं जो आपको बता रहा हूं कि मैं कर्ण शर्मा को अपना वाइस कैप्टन बनाऊंगा, अगर मैं उस तरीके से देखूं कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बिल्कुल ग्रैंड लीग जीतनी है, तो मैं चुनूंगा कर्ण शर्मा को अपना कैप्टन। और मैं चुनूंगा, किसको चुनूंगा आप बताइए? चलिए, मेरे वाइस कैप्टन शहबाज अहमद भी हो सकते हैं, और जैसा मैंने कहा मेरे वाइस कैप्टन कायल मेयर्स भी हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं ऊपर, आपको बता देता हूं मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर मैं यहां पर आपको अपने बताऊं तो यहां पर सारी की सारी चीजें जो है वो आपको फिक्स होती हुई नजर आएंगी। यहां पर जो मेरे कैप्टन होंगे, जैसा मैंने कहा, बहुत सेफ जाऊंगा। विराट कोहली मेरे कैप्टन, और इसके साथ साथ रवि बिश्नोई मेरे वाइस कैप्टन। ये है मेरी जो नॉर्मल टीम है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टीम पसंद आई होगी। आप अपने सजेशंस भी हमें भेज सकते हैं, और जैसा मैंने कहा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू जॉइन अस फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।